मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 है। यह हमारा 4th क्लास है और इसमें हम आपको बताने वाले हैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन से वेव्स हैं, इनको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है और इनके क्या यूजेस हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है रेडियो वेव का। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 × 10⁴ हर्ट्ज से लेकर 3 × 10⁹ हर्ट्ज तक होती है, ऐसे वेव को कहा जाता है रेडियो वेव। An electromagnetic wave whose frequency ranges from 1 × 10⁴ hertz to 3 × 10⁹ hertz is called radio wave। अब रेडियो वेव का प्रोडक्शन कैसे होता है? तो रेडियो वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय LC oscillation। L कहलाता है इंडक्टर और C कहलाता है कैपेसिटर। जब हम लोग किसी कैपेसिटर्स को किसी इंडक्टर के साथ जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर से इंडक्टर में चली जाती है और वहां मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। फिर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी फिर कैपेसिटर में आती है और यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में ओसिलेट करती है। इस ओसिलेशन से जो वेव प्रोड्यूस होता है वो वेव रेडियो वेव है। तो रेडियो वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय LC ओसिलेशन। अब हम लोग रेडियो वेव का इस्तेमाल कहां पर करते हैं, कहां पे यूज करते हैं? तो इसका सबसे पहले यूज है इन मोबाइल कम्युनिकेशन। हम जो मोबाइल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, उस फोन में रेडियो वेव ही यूज किया जाता है। इन टीवी ट्रांसमिशन, हमारे पास जो टीवी सिग्नल्स पहुंचते हैं रियल में वो रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में ही होते हैं, ये रेडियो वेव ही होता है। रडार सिस्टम, एरोप्लेन जब उड़ाया जाता है तो उसके डायरेक्शन को, पोजीशन को जानने के लिए हम लोग रडार का यूज करते हैं। रडार है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। मतलब एरोप्लेन के पोजीशन को जानने के लिए रेडियो वेव का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने देख लिया एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 × 10⁴ हर्ट्ज से लेकर 3 × 10⁹ हर्ट्ज तक होती है, ऐसे वेव को कहा जाता है रेडियो वेव। रेडियो वेव का प्रोडक्शन LC ओसिलेशन के जरिए किया जाता है। इनका यूज है मोबाइल कम्युनिकेशन में, टीवी ट्रांसमिशन में और रडार सिस्टम में। रेडियो वेव के बाद सेकंड जो नंबर है वो माइक्रोवेव का है। ये माइक्रोवेव है ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁹ हर्ट्ज से लेकर 3 × 10⁻12 हर्ट्ज तक हो। An electromagnetic wave whose frequency ranges from 3 × 10⁻⁹ hertz to 3 × 10⁻12 hertz, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कहा जाता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय क्लेस्टेरॉन एंड मैग्नेटेरॉन। क्लेस्टेरॉन एंड मैग्नेटेरॉन नाम का डिवाइस है, उस डिवाइस में भी LC ओसिलेशन ही होता है। तो क्लेस्टेरॉन एंड मैग्नेटेरॉन के जरिए माइक्रोवेव का प्रोडक्शन किया जाता है। आजकल हम सभी के घरों में माइक्रोवेव ओवन होता है। उस माइक्रोवेव ओवन में क्लेस्टेरॉन लगा रहता है और वही क्लेस्ट्रॉन माइक्रोवेव को प्रोड्यूस करता है। इसका क्या है? माइक्रोवेव, इसका रडार सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इन स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये किया जाता है, इसका फूड बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, इन कुकिंग फूड, इन कुकिंग फूड। अपने पास जो माइक्रोवेव ओवन है
उस माइक्रोवेव ओवन में बहुत सारे फूड्स हैं जो बनाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा जो हमारे पास है वो कहलाता है इंफ्रारेड वेव्स। तीसरा कैटेगरी है इंफ्रारेड वेव्स। वैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 into 10 to the power 12 हर्ट्ज से लेकर 4 into 10 to the power 12 हर्ट्ज तक होती है। An electromagnetic wave whose frequency ranges from 3 into 10 to the power 12 hertz to 4 into 10 to the power 14 hertz is called infrared waves। ये इंफ्रारेड वेव्स जो होते हैं ये हॉट बॉडीज के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। जब आप आयरन को या कॉपर को बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे, रेड हॉट हो जाएगा, तो उस रेड हॉट से हम लोगों को इंफ्रारेड रेज मिलता है। इंफ्रारेड रेज प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। सन से जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आते हैं और हमारे बदन को जो हीटिंग महसूस होता है, गर्मी महसूस होती है, हॉटनेस महसूस होता है, वो हॉटनेस इंफ्रारेड वेव से प्रोड्यूस करता है। तो इंफ्रारेड वेव्स में आप देख रहे हैं 3 into 10 to the power 12 हर्ट्ज से लेकर 4 into 10 to the power 14 हर्ट्ज तक है। हॉट बॉडीज के द्वारा इसका प्रोडक्शन होता है। इंफ्रारेड रेज हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इंफ्रारेड रेज हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। आइए इंफ्रारेड रेज का हम लोग यूजेस देखते हैं कि कहां कहां पे इंफ्रारेड रेज यूज किया जाता है। यूजेस, तो इंफ्रारेड रेज को यूज किया जाता है सबसे पहले रिमोट कंट्रोल में, चाहे वो इंटरैक्टिव पैनल का रिमोट कंट्रोल हो, चाहे वो टीवी का रिमोट कंट्रोल हो, चाहे वीसीआर का रिमोट कंट्रोल हो, मतलब कोई भी रिमोट कंट्रोल में आप जो रेज यूज करते हैं वो इंफ्रारेड रेज है। इन रिमोट कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इसमें हम लोग इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल करते हैं। इंफ्रारेड रेज घर में या ऑफिस में जो सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं उसमें जो नाइट विजन कैमरा होता है, तो नाइट विजन कैमरा में इंफ्रारेड रेज का ही इस्तेमाल किया जाता है। इन नाइट विजन कैमरा में इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फॉग के समय फोटोग्राफ लेने में, इन टेकिंग फोटोग्राफ ड्यूरिंग फॉग, अगर एटमॉस्फेयर में फॉग हो तो फॉग के दौरान हम लोग इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है चौथा, इन फिजिकल थेरेपी, मसल में कहीं पर पेन हो गया हो, कोई तकलीफ हो, तो उस पेन को फिजियोथेरापिस्ट इंफ्रारेड रेज से ही थेरेपी करते हैं। तो यह इन फिजिकल थेरेपी ये आपको इंफ्रारेड रेज के यूजेस है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। पहला चीज ये कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इंफ्रारेड रेज ही ऐसा वेव है जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि फॉग के दौरान अगला जो वेव है इसका नाम है विजिबल लाइट। वैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 into 10 to the power 14 हर्ट्ज से लेकर 7.5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज तक होती है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कहा जाता है विजिबल लाइट। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव whose frequency ranges from 4 into 10 to the power 14 hertz to 7.5 into 10 to the power 14 hertz is called
विजिबल लाइट। विजिबल लाइट हम लोग कई तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। विजिबल लाइट का जो सबसे बड़ा सोर्स जो है वो सन है, सन से विजिबल लाइट प्रोड्यूस होता है। विजिबल लाइट एलईडी बल्ब से प्रोड्यूस किया जा सकता है। विजिबल लाइट ट्यूबलाइट से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। विजिबल लाइट कैंडल को बर्न करके प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये सारे सोर्सेज हैं विजिबल लाइट के। विजिबल लाइट का सबसे बड़ा यूज है टू सी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देखना हो तो विजिबल लाइट की अनुपस्थिति में उस ऑब्जेक्ट को देखना संभव नहीं है। तो विजिबल लाइट इज यूज टू सी ऑब्जेक्ट। विजिबल लाइट का इस्तेमाल प्लांट्स ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में करते हैं। मतलब प्लांट्स अपना फूड मेकिंग प्रोसेस करते हैं बाय यूजिंग विजिबल लाइट। ऑप्टिकल फाइबर में जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन होता है उस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में विजिबल लाइट का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपने देख लिया विजिबल लाइट फोर्थ पे था। फिफ्थ में है अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 7.5 इंटू 1014 हर्ट्ज से लेकर 3 इंटू 1016 हर्ट्ज तक होती है। ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कहा जाता है अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज का प्रोडक्शन मरकरी लैंप या आर्क लैंप से किया जाता है। अल्ट्रा वायलेट रेज का प्रोडक्शन या तो मरकरी लैंप से कर सकते हैं या हम लोग आर्क लैंप से कर सकते हैं। वाटर प्यूरिफायर जो आता है उसमें कहा जाता है यूवी लगा हुआ है। मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज है, मतलब एक ट्यूब होता है जो ट्यूब अल्ट्रा वायलेट रेज प्रोड्यूस करता है। इसके क्या यूजेस हैं? तो डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। वाटर में जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेज का वही काम है, उस बैक्टीरिया को किल करना। दूसरा बर्गलर अलार्म। घर में कोई चोर घुस जाए तो उसका इंडिकेशन हम लोग को कहां से मिले ये जानने के लिए एक अलार्म बनाया जाता है जिसका नाम है बर्गलर अलार्म। और बर्गलर अलार्म में हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज ही यूज करते हैं। टू स्टडी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल किया जाता है। टू स्टेरलाइज। अगर हम लोगों को मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना हो तो उसे इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों को अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है एक्स रेज। नेक्स्ट है एक्स रेज। एक्स रेज ये 6 नंबर में हो जाता है एक्स रेज। ये एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज से लेकर 3 इंटू 10 टू द पावर 20 हर्ट्ज तक पाई जाती है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव whose frequency ranges from 3 into 10 to power 16 hertz to 3 into 10 to power 20 hertz तक। एक्सरेज का प्रोडक्शन एक्सरेज ट्यूब होता है बाय एक्सरेज ट्यूब। एक्सरेज ट्यूब, इस ट्यूब का नाम रोएंटजेन ट्यूब भी है। तो हम लोग एक्सरेज को एक्सरेज ट्यूब या रोएंटजेन ट्यूब से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका यूजेस बहुत जगह है। पहला इन मेडिकल साइंस। इन मेडिकल साइंस अगर बॉडी में फ्रैक्चर कहीं पर है, बोन में फ्रैक्चर है, तो फ्रैक्चर को चेक करने के लिए हम लोग एक्स रेज का इस्तेमाल करते हैं। इन सिविल इंजीनियरिंग, इन सिविल इंजीनियरिंग अगर ब्रिज बना हुआ है, फ्लाईओवर बना हुआ है और वहां कहीं फ्रैक्चर है, तो फ्रैक्चर को चेक करने के लिए एक्स रेज का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है आपको टू स्कैन लगेज। टू स्कैन लगेज एयरपोर्ट पे कोई अनऑथोराइज्ड ऑब्जेक्ट का ट्रांसमिशन तो नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्ट तो नहीं हो रहा है, तो लगेज को चेक करने के लिए एक्स रेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद
सबसे अंतिम में आता है जिसका नाम है गामा रेज। 7th पे है गामा रेज। इसकी फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻19 हर्ट्ज से लेकर 3 × 10⁻23 हर्ट्ज तक होती है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव whose frequency ranges from 3 × 10⁻19 hertz to 3 × 10⁻23 hertz is called is called gamma rays। इसका प्रोडक्शन जो होता है बाय न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के जरिए गामा रेज का प्रोडक्शन होता है। बाय रेडियो एक्टिविटी एक नेचुरल फेनोमेनन है, उसमें भी गामा रेज का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके यूजेस इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर। बॉडी के किसी पार्ट का अगर ऑपरेशन की जरूरत है और उस ऑपरेशन में हम लोग मेटल के बने हुए सामान को यूज नहीं कर सकते, तो उस केस में गामा रेज का इस्तेमाल किया जाता है। ये गामा नाइफ के नाम से जाना जाता है। तो गामा नाइफ का इस्तेमाल कैंसर और ट्यूमर को बॉडी से हटाने में किया जाता है टू प्रिजर्व फूड सिस्टम। इन सारी जगह पर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी गामा रेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस कर देंगे ताकि आपके एग्जाम्स के लिए फायदा मिले। तो आज के लिए ठीक हो गया। थैंक यू।